हे गाइस व्हाट्स अप, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो इस वीडियो हम बताएंगे आपको किसके बारे में कि 20 बैकलॉग्स था एक बच्चे का, फिर भी उसको उस कॉलेज का हाईएस्ट पैकेज मिला। क्यों मिला ये बताऊंगा आपको। प्लस ये स्टोरीज आपको बहुत सारे सुनने को मिलेंगे कि भाई बैकलॉग्स मैटर नहीं करता है, इस केस में मैटर नहीं करा, और परसेंटेज मैटर नहीं करता है। ठीक है, इसकी हम बात करेंगे। प्लस मैं आपको बताऊंगा, अभी एग्ज़ाम आ रहा है बहुत सारे बच्चों का। सिर्फ 3 स्टेप्स, फर्स्ट, सेकंड एंड 3 स्टेप्स, कोई फार्मूला अप्लाई करता है उसका बैकलॉग्स आने का चांसेस लगभग 0 है। सिमिलर 3 स्टेप्स का अप्लाई करके मैंने 6 बार ब्रांच टॉप किया है, कॉलेज टॉप किया है, यूनिवर्सिटी में काफ़ी बार पोजीशन लिया है बाय यूजिंग दीज 3 सिंपल स्टेप्स। तो सबसे पहले जानते हैं 2 चीज़ आपको जानकारी मिलेगा। तो बिफोर गोइंग स्टार्टेड लाइक कर दीजिए वीडियो को, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लो। ऐसे ही अमेजिंग हिडन ट्रूथ और स्ट्रेट फॉरवर्ड इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा हर वीडियो की तरह। तो यहाँ पर आइए, पहले समझते हैं बैकलॉग्स मतलब क्या होता है। बैकलॉग्स मतलब होता है कि भाई कोई आपने एग्ज़ाम दिया बीटेक में, आप उस सब्जेक्ट में फेल हो गए, उसे बोलते हैं क्या, बैकलॉग्स। मतलब आप फेल हो गए एक सब्जेक्ट में तो एक बैकलॉग। आप हर सेमेस्टर में एक दो सब्जेक्ट में फेल हो रहे हैं तो 20 बैकलॉग्स। जब आपका बैकलॉग्स, हर यूनिवर्सिटी का अलग रूल होता है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में अगर आपका बैकलॉग 4-5 ज़्यादा हो जाता है तो आपका ईयर बैक लग जाता है। बट कुछ यूनिवर्सिटीज़ में कितना भी बैकलॉग हो, ईयर बैक का कंसेप्ट है ही नहीं। एक्सटेंड हो जाता है डिग्रीज अगर आप कंप्लीट नहीं कर पाते हो 4 ईयर्स में। उसके बाद नॉट फिट फॉर टेक्निकल एजुकेशन का आपको थब्बा लग जाता है अगर आप 8 साल में डिग्री कंप्लीट नहीं कर पाते हो। ऐसे कुछ यूनिवर्सिटीज़ में रूल है, सबका अलग रूल है। आप किस यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं उसके हिसाब से वो डिसीजन होगा। कहीं कहीं 20-20 लोग लग गया, मतलब क्या है, बहुत सारे बच्चे छोड़ के चले आते हैं। 5-7 जैसे ही रीअपेयर आता है या बैकलॉग आता है पहले सेकंड थर्ड सेमेस्टर में, वो छोड़ते हैं बीटेक। इसलिए आप देखते होंगे बच्चों ने एडमिशन लिया 100, जब भी प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स दिखाते हैं तो एलिजिबल कितने बच्चे होते हैं आपका दिखाता है 70, 85, 90, 95। वो हर कॉलेज का वेरी करता है। मतलब क्या, बाकी जो बच्चे, एक हो सकता है छोड़ के चले गए, दूसरा हो सकता है बहुत सारा रीअपेयर्स है उनका, जिसके वजह से वो प्लेसमेंट के लिए एलिजिबल नहीं है। जितने भी कॉलेजेस प्लेसमेंट आपको दिखाते हैं वो आउट ऑफ एलिजिबल बच्चों से दिखाते हैं, टोटल एडमिशन से नहीं दिखाते हैं। टोटल एडमिशन से दिखाएंगे कभी भी 100% आएगा ही नहीं। वो दिखाते हैं एलिजिबल कितने थे, कितने का प्लेसमेंट हमने लगाया। कहानी समझ में आया? अच्छा, अब इस स्टोरी पर आते हैं जो मैं बताने की कोशिश करूंगा, आपको अब समझ जाएंगे। फिर ये जो 20 बैकलॉग्स का कंसेप्ट बेसिकली यहाँ पर उसको हाईएस्ट पैकेज कैसे लगा वो इंटरेस्टिंग है। बेसिकली क्या है, ये उन कॉलेजेस में होता है जिन कॉलेजेस में भूल के, भटक के, गलती से, कभी कभार या फिर 1-2 कंपनी आते हैं जॉब का और प्लेसमेंट करने के लिए। बड़े कॉलेजेस में ऐसे केसेस बहुत रेयर होता है। हालांकि जिस कॉलेज में ऐसा हुआ था, हमारे टाइम में हुआ था, उस टाइम भी इस तरह का ये चीज़ें रेयर था। एक कंपनी आई थी, उस टाइम के हिसाब से वो 30,000 पर मंथ दे रही थी, 30K पर मंथ। उस टाइम मतलब क्या, ये बात कर रहा हूँ 2011 का, मतलब 12 साल पहले की बात कर रहा हूँ। उस टाइम क्या ऐसे केसेस अब नहीं होते हैं। बट कौन से कॉलेज में होते हैं, जिन कॉलेज में भूल भटक के या फिर गलती से 1-2 कंपनी आए थे प्लेसमेंट के लिए, वहां पर ऐसे केसेस होते हैं। तो क्या हुआ, उनको उस टाइम चाहिए था किस चीज़ में, जो उस टाइम .NET पे बहुत ज़्यादा काम लोग कर रहे थे, जावा पे इतना ज़्यादा काम नहीं कर रहे थे। तो उस टाइम वो जावा स्क्रिप्ट जो वेब डेवलपमेंट में काम आता है, ठीक है, उसका बहुत अच्छा पकड़ बन गया था, जिसके 20 बैकलॉग्स थे। अच्छा था, और कंपनी वालों को जावा स्क्रिप्ट का ही बंदा चाहिए था। तो कंपनी वालों ने क्या करा, स्किल टेस्ट करा, और उस टाइम उन्होंने बोला कितने बैकलॉग्स हो, सारे अलाउ है, सारे बैठ जाओ। कॉलेज वालों ने मना लिया, सारे बैठ गए। तो उन्होंने टेस्ट करा तो वही बच्चा पास हो गया जिसका 20 बैकलॉग्स था, तो उसको नौकरी लग गया। लेकिन कंडीशन दे दिया कंपनी वालों ने कि भैया आपको अपना बैकलॉग सारा का सारा 1 साल के अंदर क्लियर करके हमें अपना जो फाइनल मार्कशीट देना है।
हालांकि आपको बता दूं ये कंडीशन लगता है, लेकिन उसके बाद कंडीशन का इतना फर्क नहीं पड़ता। बट प्रॉब्लम क्या होता है आपको बता रहा हूं, आपको ये बैकलॉग्स क्लियर करना ही पड़ेगा। जब कंपनी चेंज करने जाओगे तब आपको बैकलॉग्स का कुछ भी बैकलॉग्स नहीं होना चाहिए। अगर होगा तो आपके रिज्यूम पर, आपके एप्लीकेशन पर एक धब्बा लग जाएगी, इसका तो बैकलॉग है यार, डिग्री ही कंप्लीट नहीं है। कई सारे बच्चे क्या करते हैं, अपने जो मार्कशीट है उसको चेंज कर देते हैं, मतलब कंप्यूटर से चेंज कर दिया और निकाल लिया सर्टिफिकेट, पास हो गया जी। ऐसा कहीं मत करना। बड़े कंपनीज में जाओगे तो आप फंस जाओगे। ये बहुत से लोग करते हैं, उनको डिग्री मिल नहीं पाता है। बहुत सारे का ऐसा हुआ है, मेरे साथ जो पढ़ रहे थे उनका साथ भी हुआ है। वो क्या करते हैं, फिर छोटे मोटे कंपनी काम करो कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा। बड़े कंपनी जैसे अप्लाई करो भैया आप पकड़े जाओगे, दिक्कत आएगा फिर आपको। तो कुल मिला के बैकलॉग्स आए ना आए, आपका नौकरी लगा नहीं लगा, अल्टीमेटली आपको सारे बैकलॉग्स क्लियर तो करने पड़ेंगे। स्किल जरूर मैटर करता है, बट मार्क्स, डिग्री आपके हाथ में होना चाहिए, वो आपका गेटवे है। आप YouTube पर बहुत सारे वीडियो देखते होंगे मोस्ट प्रोबेबली कि भाई बिना डिग्री का सॉफ्टवेयर इंजीनियर गूगल में काम कर रहा है। ऐसे केसेस जो होते हैं बहुत एक्सेप्शनल है। आप अगर इतने एक्सेप्शनल हैं तो आप कर सकते हैं, बट मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, ठीक है। हालांकि जो स्टूडेंट है था उस टाइम हमारा सीनियर था, मुझे पता नहीं अब क्या कर रहा है, बट उस टाइम इससे मैंने एक दो बार बात किया था, ठीक था, बंदे में दम था सच में। उस टाइम के हिसाब से बोल रहा हूँ, सही में बच्चा बंदा था। उसने क्या करा, ये 20 बैकलॉग्स ना क्लियर कर लिया था, बिकॉज हम 2012 पास आउट हैं, तो 2012 तक उसने कंप्लीट कर लिया था। उसका ईयर बैक नहीं लगा था, बिकॉज जिस यूनिवर्सिटी में मैंने पढ़ा था कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से, वहाँ ईयर बैक का कंसेप्ट ही नहीं है कि कितना बैकलॉग्स है उसका। आपको बस डिग्री एक्सटेंड हो जाएगा, 5 साल में डिग्री मिलेगा, 6 साल में डिग्री मिलेगा, ऐसे होता है, समझ रहे हो। तो कहानी यहाँ तक समझ में आ गया। दूसरा बात करते हैं कि भैया क्या 3 स्टेप्स है जिससे आप एग्जाम में बैकलॉग्स नहीं आएगा। 3 स्टेप्स हम बात करेंगे, 3 स्टेप्स आपको फॉलो करना है, आपका बैकलॉग्स कभी नहीं आएगा। सबसे पहला जो बैकलॉग्स आने का प्रॉब्लम होता है बहुत सारे बच्चों में, खास करके हमारे ऐसे बच्चों में जो सिंपल ऐसे गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ के आए थे, या फिर छोटे मोटे इंग्लिश मीडियम स्कूल से आते हैं जहाँ पर इंग्लिश के नाम पर सच नाम का इंग्लिश मीडियम स्कूल होता है। उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, इंग्लिश का प्रॉब्लम। आप सोच रहे होंगे बोलने का प्रॉब्लम की बात करो, नहीं भाई, यहाँ पर 2 प्रॉब्लम की बात करूंगा। बोलने का प्रॉब्लम तो बाद में देखा जाएगा, राइटिंग का प्रॉब्लम और रीडिंग का प्रॉब्लम। कुछ समझ में नहीं आता क्या आप पढ़ते हैं, और जब लिखने आते हैं तो कुछ समझ में नहीं आता है क्या लिखें, सेंटेंसेस बना ही नहीं पाते हैं। इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मेरे पास है, आप इस पर आ सकते हैं। इसका सोल्यूशन मैं रिसेंटली बनाया हूँ, बिकॉज मेरे को पता है बहुत सारे बच्चे इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। वो क्या है, इंग्लिश में बोलने, लिखने और पढ़ने का प्रॉब्लम का सोल्यूशन, ये हमारा प्रोग्राम है। इसमें इसका प्राइस है अभी 70% ऑफर चल रहा है, 299 रुपीज़, और ऑफर हमने कर दिया है 100 रुपीज़ का और ऑफ मिल जाएगा। उसका प्रोमो कोड और डिस्काउंट कोड इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, और इस कोर्स को लेने के लिए इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए बाय करिए अभी। इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाएगा। बिकॉज अगर आपका इंग्लिश का प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं मिला दोस्त, तो आप पूरे 4 साल नहीं, पूरे ज़िंदगी भर स्ट्रगल करेंगे, बिकॉज आपका पढ़ाई इंग्लिश मीडियम में हुई है। इवन इफ विल गो फॉर एन इंटरव्यू, वहां पर इंग्लिश में आपको पूछेंगे, चाहे आफ्टर इंटरव्यू दे विल टॉक इन हिंदी ओनली, बट ड्यूरिंग द इंटरव्यू दे विल आस्क यू क्वेश्चन। इफ somebody asking question in English is much easier than describing or explaining the question. That is why you will be in the downside. The person who is asking, he will be in the upper side. So to solve this problem, you have to understand its basic concept. तो इस तरह का चीज़ें जहाँ पर बेसिक कंसेप्ट और हर चीज़ जो मैंने फील किया है, मैंने जो किया है टू इम्प्रूव माई इंग्लिश, टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, टू राइट इन इंग्लिश, मैंने किताब भी लिखा है। और रिसेंटली आप फ्लिपकार्ट पर जाएंगे, मेरा नाम सर्च करेंगे उज्जवल कुमार सैन, उस पर आ जाएगा 100 सीक्रेट्स ऑफ लाइफ, उसको ही बाय कर सकते हैं आप। काफ़ी अच्छा बुक है, 100 सीक्रेट्स बताया मैंने ज़िंदगी के, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएगा सीखने के लिए, वो भी इंग्लिश में है। तो आफ्टर विथ टाइम वी हैव टू इम्प्रूव, राइट। सो ये दोनों प्रॉब्लम प्लस स्पीकिंग प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना होगा। कैसे करो, मैंने दे दिया एक सोल्यूशन, उस पर कर सकते हो, किसी और चीज़ से भी कर सकते हो, बट करना है एज सुन एज पॉसिबल। दूसरा चीज़ क्या करना है आपको, दूसरा चीज़ आपको करना है बेसिक। हर जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हैं, टॉपिक पढ़ रहे हैं, हर टॉपिक का मतलब आपको पता होना चाहिए, हर टॉपिक का क्या काम पता होना चाहिए, हर टॉपिक का वर्किंग प्रोसेस आपको पता होना चाहिए, हर टॉपिक का एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और लिमिटेशन आपको पता होना चाहिए, हर टॉपिक का एप्लीकेशंस आपको पता होना चाहिए।
ये राइटिंग में एक प्रेजेंटेशन स्किल होता है, वो आपको पता होना चाहिए, तब आप काम बन जाएगा आपका। समझ रहे हो? एक 80% जिसका आता है और एक जिसका 70% बच्चे का आ रहा है, उसमें बहुत ज़्यादा ह्यूज डिफरेंस नहीं होता है। बहुत बार देखा मैंने, सिर्फ लिखने का तरीका का डिफरेंस होता है। लिखने का तरीका आप सीख जाओ तो 10 से 15% आपका इंप्रूव हो जाएगा मार्क्स। सोचो 60% आ रहा था 75 आ जाएगा, 80 आ रहा था 85, 87, 88 आ जाएगा, 70 आ रहा था 85, 80% आ जाएगा। और ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं पड़ रहा है, बस वे ऑफ राइटिंग उसने सीख लिया, कैसे लिखना है। वो चीज़ मैंने सिखाया है इस कोर्स में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन है, और 100 रुपये डिस्काउंट ऊपर से और मिल जाएगा। 200 रुपये में आपका ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम आपका है, बहुत सबसे बड़ा प्रॉब्लम बहुत से बच्चों के लिए, वो सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे बेसिक कंसेप्ट पता। तीसरा स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से एनालिसिस करो, देखो क्या क्वेश्चन आ रहा है, उसको पढ़ो, लिखने का प्रैक्टिस करो, कभी रिपेयर नहीं आएगा। These 3 steps I have followed to become toppers multiple times. You can do the same. आपको ये सेम करना है। और एक्स्ट्रा स्टेप बताए तो हम आपको यहाँ पर जो एक्स्ट्रा है, जिससे आपका परसेंटेज और बढ़ सकता है, नॉलेज बढ़ेगा। क्या करना है आपको? न्यूमेरिकल है, प्रैक्टिस करो। डेरिवेशन है, प्रैक्टिस करो। उसके बाद डायग्राम है, प्रैक्टिस करो। ये चीज़ कर लेना, फेल कभी नहीं होंगे, काफ़ी अच्छा परसेंटेज आएगा, दैट इज़ फॉर श्योर। इधर पूरा वीडियो, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब द वीडियो, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करना है।